Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि ये प्रोग्राम आपको ब्लेस कर रहा है और आपके घर में समृद्धि ला रहा है। एंड वी बिलीव दैट यू आर गोइंग टू सी अबंडेंस ऑफ गॉड। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और आपके जीवन में समृद्धि चाहता है। जेरेमाया 29:11 कहता है कि द प्लान्स दैट गॉड हैज़ फॉर यू इज़ ओनली ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ नो हार्म। परमेश्वर कोई हानि की कोई प्लान आपके लिए उसने नहीं किया है, उसने सिर्फ आपके लिए अच्छाइयों का प्लान किया है। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो स्पिरिट ऑफ अनबीटेबल फेथ के बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए कि आपने हमें मौका दिया। पवित्र आत्मा आप आइए, हमारी सोच के ज़रिए से आप सोचिए परमेश्वर, और हमारे मुख से आप बात करिए अपने बच्चों से। और हर एक घर जो आज कनेक्टेड है हमारे साथ, हर एक इंसान जो हमसे आज कनेक्टेड है, उनके जीवन में आज आप ब्रेक थ्रू लेके आएँ, उनके जीवन में आप मिरेकल्स लेके आएँ, साइंस एंड वंडर्स लेके आएँ। क्योंकि फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट। जैसे ही आज हम वचन सुनेंगे, आज हम देखने जा रहे हैं कि आपका जीवन में बदलाव आएगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने बोला है कि मैं अपने वचन को रखूँगा। आई विल कीप माई वर्ड, माई वर्ड्स विल नॉट गो बैक वॉइड। सो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मैं वचन आज शेयर करूँ, जो भी 10 कन्फेशंस आज हम शेयर करें परमेश्वर, वो कन्फेशंस हमारे दर्शकों का जीवन को बदल पाए, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर लव, योर कॉल्स एंड योर मैसेजेस। आप जितने हमें सराहना भेज रहे हैं, और पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम्स लोग देखते हैं, और काफ़ी एरियाज से हमें कॉल आते हैं। एंड इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अस टू कंटिन्यू टू डू व्हाट वी आर डूइंग। गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। सो इसमें आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेथ जो है वो माउंटेन को मूव करने की कैपेसिटी रखता है। फेथ कैन मूव द माउंटेन, फेथ कैन मूव द माउंटेन। अगर आपकी माउंटेन, आज आपका माउंटेन डेट है, गरीबी है, आज वो माउंटेन को हम दूर होते हुए आपके जीवन से देखेंगे। And creditor knocking on your door. There may be trouble in your family or on your job. Your problems may be stacked so high you feel you can never overcome them. But do not let devil, enemy fool you. He has never devised a problem that faith in God cannot fix. Amazing. शैतान ने ऐसा कोई भी चाल आज तक नहीं चला है जो परमेश्वर फिक्स ना कर पाए, आपको उद्धार न दिला पाए। आज आप लंबा सांस लीजिए, और चाहे जो कोई भी परेशानी से आज आप गुजर रहे हैं, आज आप डिसीजन लीजिए कि आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे। एंड द स्पिरिट ऑफ फेथ दैट इज़ वर्किंग इन यू आपको डिलीवरेंस लेके आएगा, आपके जीवन में डिलीवरेंस को लेके आएगा। नथिंग इंटिमिडेट्स गॉड, नथिंग इंटिमिडेट्स गॉड। इट्स as easy for him to buy you new home as it is for him to pay your rent. चाहे आपका रेंट का पेमेंट हो और या चाहे आपका हाउस की लोन हो, परमेश्वर दोनों को एक तरह से चुका सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात बहुत बड़ी नहीं है, या कोई भी बात बहुत छोटी नहीं है। वो छोटे से छोटे चीज़ का भी कदर करता है, और बड़े से बड़े चीज़ से भी आपको डिलीवरेंस दिला सकता है। Even in times like these, when the world around us seems like in trouble, God can bring you through triumph. जैसे हमारा
ये प्रोग्राम का नाम है विक्टोरियस लिविंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे दुनिया में आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपके जीवन में ट्रायम्फ को, विक्ट्री को परमेश्वर लेके आ सकते हैं। Exodus chapter 10 verse 23 says, when the darkness covered the land of the Egypt where the Israelites lived, a darkness so thick the Egyptian couldn't see, but there was light in Goshen where children of Israelites were dwelling. So आज मैं आपके जीवन में घोषणा करती हूँ कि चाहे आपके पास्ट में कुछ भी हुआ हो, आपके सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपके रिलेटिव्स के जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आपके जीवन में हम परमेश्वर की उजाले को देखेंगे। आपके जीवन में हम परमेश्वर की उजाले को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। इसी वजह से आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में बहुतायत आए, अबंडेंस आए और आप विक्ट्री के साथ ये जीवन को जी सकें। परमेश्वर ने अगर आपको विक्ट्री नहीं देना होता तो वो क्रूस पे अपने बेटे को कुर्बान नहीं करता, क्योंकि उसकी कुर्बानी की वजह से आज हम ये बहुतायत की जीवन हमें मिला है। क्योंकि लिखा है कि गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज सन दैट हूसोएवर कम्स टू हिम विल हैव इटर्नल लाइफ। जॉन चैप्टर 10:10 बोलते हैं कि मैं आया हूँ तेरे जीवन में ताकि तुझे बहुतायत का जीवन मिले। Think about that. If you all dare to believe God's word like the Israelites, you too can have light in the middle of the darkness. You can have protection in the middle of dangerous world. You can live prosperously in an impoverished world. You can live free in the middle of a captive world. So मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, जो विश्वास रखता है उसका जीवन अलग है। क्या आज आप जो बाहर की न्यूज़ रिपोर्ट को बिलीव करेंगे या परमेश्वर की रिपोर्ट जो मैं पढ़ रही हूँ आपको, आप उस पर बिलीव करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का रिपोर्ट कहता है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, परमेश्वर एक सुपरनैचुरल परमेश्वर है और आपको वो एक सुपरनैचुरल जीवन दे सकता है। बट यू कैन नॉट डू इट बाय ड्रैगिंग अराउंड इन एन एटीट्यूड ऑफ डिफीट। हम कई बार एक दो सेटबैक आने पे हमारे जीवन में हम हार जाते हैं, हम डिफीट ग्रहण कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद पिछले दिनों में हार गया था तो शायद अब भी मुझे हारे हुए जीवन को जीना है। ऐसा नहीं है। इफ़ यू वांट टू वॉक इन कॉन्स्टेंट विक्ट्री, यू मस्ट डेवलप अ स्पिरिट ऑफ फेथ and perseverance in that spirit even when the devil is putting pressure on you. Even if दुनिया या परिस्थिति या शैतान आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा हो, आप फिर भी विक्ट्री में जी सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्पिरिट ऑफ फेथ है। जैसे पवित्र आत्मा के कई सारे वरदानों में से एक वरदान गिफ्ट ऑफ फेथ है। सो आपके अंदर एक मेजर ऑफ फेथ ऑलरेडी दिया गया है। जिस दिन आपने कहा कि यीशु मेरे जीवन में आए, मेरे मालिक बने, ये जीवन मैं आपको देता हूँ, जैसे ही आपने ये प्रार्थना किया, आपके जीवन के अंदर एक स्पिरिट ऑफ फेथ आया, जिससे आप होपफुल हो गए, आप बिलीव करने लग गए कि आपके साथ अच्छा होगा। आपका हार्ट, याद करिए वो दिन को, आपका हार्ट भर गया विश्वास से और होप से। People with the spirit of faith always receive the blessings of God. They may go through tests and trials, but they come out supernaturally every time. मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर में आते हैं, चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो जाते हैं। चैलेंजेस फिर भी आ सकते हैं, लेकिन आप उस चैलेंज से उभर के हर बार बाहर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। स्पिरिट ऑफ फेथ आपके साथ है। आप विश्वास करेंगे कि हर बार सुपरनैचुरली आप बाहर आएंगे और आप आते हैं। आई लाइक दोज ऑड्स। जब ऑड सिचुएशंस होते हैं, एक्चुअली आप कंप्लेन करने की बजाय, बुरे एटीट्यूड रखने की बजाय, आप अपने सर को ऊंचा रखें और कॉन्फिडेंट रहिए कि इस ऑड के बावजूद, ये जो ऑड आपके जीवन में हुआ है, इसके बावजूद परमेश्वर आपको ट्रायल से बाहर निकाल के एक सुपरनैचुरल विजडम के साथ सुपरनैचुरल विक्ट्री देगा। I like to beat the devil every time, and glory to God, you and I can do that and walk continuously with spirit of faith.
अपोजिशन जब आता है हमारा फेथ का टेस्ट होता है। जब भी हमारे जीवन में अपोजिशन आया है हमारे फेथ को एक लेवल ऊंचाई पे ले जाता है, हमारे जीवन में एक लेवल अप हो जाते हैं हम जब भी हम चैलेंज का सामना करते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। सो Hebrew chapter 11 verse 1 says, faith is the things that we hope for, we cannot see। यानी कि विश्वास उन चीज़ों का जो चीज़ें दिखाई नहीं देते उनकी होप है। जो चीज़ हम खाली आंखों से देख नहीं सकते, विश्वास उसको देखता है। एंड बिसाइड्स दैट Hebrew chapter 11 verse 6 says, विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज़ गॉड। अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं, Hebrew chapter 11 verse 6 कहता है कि आप ज़रूर विश्वास करें कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको रिवॉर्ड देगा। जो उस पर भरोसा करता है उसको वो रिवॉर्ड देता है। इट्स फेथ दैट रीचेस इनटू ए realm of spirit, grasp the promises of God and brings forth a tangible physical fulfillment of those promises। याद करिए वो सारे promises जो परमेश्वर ने आपसे करे, दो वादे जो परमेश्वर ने आपको दिया। अगर आप स्पिरिट ऑफ फेथ के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, विश्वास में चलते हैं, एक दिन आप उसका टेंजिबल रिजल्ट देखेंगे। यानी कि ये एक दिन ऐसा समय आएगा कि हर एक प्रॉमिस जो परमेश्वर ने आपको दिया है, हर एक वाचा जो आपके साथ उसने बांधा है, वो उसको फुलफिल करके दिखाएगा। लेकिन आपको अपने एटीट्यूड को ठीक रखना है, अंत तक आपको बने रहना है। ट्रायल्स ट्रिबुलेशंस जब आते हैं आप अपने एटीट्यूड को सिर्फ फेथ वाला एटीट्यूड रखेंगे और जो परमेश्वर बोलता है उसको ओबे करेंगे और हर ट्रायल से, आई प्रॉमिस यू कि हर ट्रायल से आप बाहर आ सकते हैं। Romans chapter 5 verse 2 says, we have access by faith into the grace of God। Therefore, if you want grace for new birth, like नया जीवन के लिए, born again जीवन के लिए, you must believe it by faith। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर के साथ जीना क्या है। आज मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, आप अपने जीवन में परमेश्वर को आने दीजिए, उसको आपके जीवन का बागडोर संभालने दीजिए। आपने अपने बुद्धि से, अपने चालाकी से हो या फिर अपनी मूर्खता से काफ़ी साल आप जिए होंगे, काफ़ी बार आप कामयाब भी हुए होंगे, काफ़ी बार आपने डिफीट भी देखा होगा, रिजेक्शन भी देखा होगा, तिरस्कार भी देखा होगा। लेकिन आप अगर परमेश्वर को एक मौका देंगे, वो आपके जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर आपके जीवन को 100% टर्न अराउंड कर सकता है। जो परेशानी से होके आप गुजर चुके हों, वो सेम परेशानी को वो एक मैसेज में बदल सकता है। परमेश्वर के पास वो ताकत है। सो आज अगर आप फाइनेंस के लिए बिलीव कर रहे हैं, मैं आपके साथ प्रार्थना करूँगी कि आप फाइनेंशियल मिरेकल पे आज आप फोकस करें और फाइनेंस को ग्रहण करें। आप आज उस पर फोकस करिए और स्पिरिट ऑफ फेथ के जरिए से ग्रहण आप कर सकते हैं। एंड में मैं आपको 10 स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन करके बताऊंगी। उन स्क्रिप्चर्स को आप लिख लीजिए कहीं, अगर आपके पास पेपर और पेन है, वो स्क्रिप्चर्स को आप लिख लीजिए और उसको आप रोज़ दोहराएंगे ताकि आपको स्पिरिट ऑफ फेथ में इंक्रीमेंट आप देखें और इंक्रीमेंट मिले। I like to think it this way, when you believe the word of God, you open the window of your life to give God the opportunity to move there। जब आप प्रार्थना और परमेश्वर की सहायता लेने लग जाते हैं, जब आप स्पिरिट ऑफ फेथ का सहारा लेते हैं, फियर का सहारा नहीं लेते हैं, आप परमेश्वर को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देते हैं, परमेश्वर को इजाज़त देते हैं कि वो आपके जीवन में आके कोई काम करे। नेक्स्ट थिंग, कीप योर आइज़ ऑन द वर्ड। हम देखते हैं अब्राहम सैरा की एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि 100 ईयर्स की एज में सैरा जब 90 ईयर्स की थी तब भी वो बैरन थी और परमेश्वर वचन जो कहते हैं उसको वो करके दिखाते हैं। मोस्ट पीपल वुड हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय दोज प्रॉब्लम्स बट नॉट अब्राहम। He believed God and it was counted unto him for righteousness। रोमन्स 4:3 में लिखा गया है कि परमेश्वर उतना ज़्यादा अब्राहम ने भरोसा किया कि उसको राइचियसनेस ग्रांटेड किया गया, उसको दिया गया। Even though in the natural realm it was impossible,
90 ईयर्स में कंसीव करना इम्पॉसिबल था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को वो ग्रेस दिया कि 100 ईयर्स एज में ही वॉज एबल टू रिसीव अ चाइल्ड. That's what the spirit of faith does. Not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. 2 Corinthians chapter 4 verse 18 में लिखा है कि as believe for things as if it already exists. जब आप प्रार्थना करें तब विश्वास करिए कि आपको उसका उत्तर मिल गया है, तब ही आप उसकी प्रॉमिस को, परमेश्वर के प्रॉमिस को फुलफिल होते हुए अपने जीवन में देखेंगे. देखिए, हम एक सुपरनैचुरल लाइफ जीते हैं एक सुपरनैचुरल गॉड के साथ, इसीलिए हमें नॉर्मल नेचुरल लाइफ जीने की कोशिश करना नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स हम इस दुनिया में रहते हैं, हम जॉब करते हैं, खाना खाते हैं, चर्च में जाते हैं, चर्च में सेवा करते हैं, ये सब नॉर्मल नेचुरल लाइफ है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवर फेथ, faith is a force and we have to believe for a supernatural life for us, and God has this ability to grant you a supernatural life. Once again, we can look at Abraham's life. Romans chapter 4 verse 18 to 21 says, against hope believed in hope. के जीवन में कोई आशा नहीं था, उनका वूम ऑलरेडी बैरन हो गया था, लेकिन अगेंस्ट ऑल होप ही बिकेम द फादर ऑफ मेनी नेशन. आप ये रोमन्स 4 के 18 के 21 में आप पढ़ सकते हैं. अब्राहम डिड नॉट कंसिडर दैट हिज बॉडी इज डेड. एंड हम बाद में देखते हैं कि व्हेन सैरा पासेस अवे ही गेट्स मैरिड अगेन एंड ही हैज़ 6 more children. In Genesis we see that married again and had 6 more children, and कहाँ उसके पास एक भी बेबी नहीं था. 100 ईयर्स में उसकी शुरुआत होती है एंड परमेश्वर उसको बहुत सारे बच्चों से नवाजते हैं, उसको गिफ्ट में देते हैं. जब वो मान लीजिए अब्राहम ने बोला होगा कि 100 साल की उम्र में कि अब आई एम गोइंग टू हैव ए बेबी, तो लोगों ने उसका ज़रूर मजाक उड़ाया होगा, ज़रूर लोगों ने बोला होगा तुम यू आर आउट ऑफ योर माइंड, अरे तुम अपनी बुद्धि खो चुके हो कि तुम इतनी इस उम्र में तुम इस ऐसे चीज़ों पे भरोसा कर रहे हो. लेकिन उसने भरोसा किया. अगेंस्ट ऑल होप ही बिलीव्ड इन होप. Against all hope he believed in hope. यानी कि faith is the evidence of the things that we hope for, the things that we cannot see. and परमेश्वर के पास अगर हम आते हैं हिब्रू 11 के 6 के हिसाब से, we must believe that God exists and he rewards those who diligently seek him. यानी कि जो उसकी तहे दिल से उसके पास आते हैं और विश्वास करते हैं, उसको परमेश्वर ग्रांट करता है हर रिक्वेस्ट जो वो अपने परमेश्वर से मांगता है. इफ़ यूल जस्ट बिलीव, इफ़ यूल जस्ट स्पेंड योर टाइम कंसिडरिंग गॉड्स वर्ड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर ओन लिमिटेशन, यू कैन रिसीव गिफ्ट्स लाइक अब्राहम रिसीव्ड. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ स्क्रिप्चर्स बताऊंगी जो आप लिख लीजिए, जो आज हम कन्फेस करने वाले हैं. हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, 2 Corinthians 5 and 7. Scripture says, without faith it is impossible to please God, so I walk by faith in God's word and not by what I see, hear or feel. दोबारा से मैं बोलती हूँ कि मैं विश्वास में इम्पॉसिबल चीज़ों में बिलीव करूँगा. आई विल वॉक बाय फेथ, में फेथ के साथ चलूँगा, और मैं जो फील कर रहा हूँ, जो सोच सुन रहा हूँ और जो देख रहा हूँ उस पर भरोसा नहीं करूँगा. विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज़ गॉड, सो आई विल ऑलवेज हैव फेथ. आई विल वॉक बाय फेथ. I will not walk by what I see, what I hear, what I feel. In Jesus' name. So Proverbs chapter 3 verse 5. I will trust in the Lord with all my heart and lean not into my own understanding. फिर से बताती हूँ, Proverbs 3 का 5 के मैं पूरे दिल से परमेश्वर का भरोसा करूँगा, अपने बुद्धि पे ना डिपेंड करके मैं परमेश्वर के बुद्धि पे डिपेंड करूँगा.
नेक्स्ट रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3। आई होप कि आप ये सारे स्क्रिप्चर्स लिख रहे हैं। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3, गॉड हैज़ गिवन टू एवरी मैन द मेजर ऑफ फेथ, आई हैव फेथ। आप लिखिए रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3, परमेश्वर ने हर इंसान को फेथ दिया है, सो मेरे पास फेथ है। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, माई फेथ कम्स बाय what I hear and today I choose to hear the word of God. My faith comes by what I hear. मेरा जो विश्वास है वो उत्पन्न होता है उससे मैं क्या सुनती हूँ, by what I hear. So I choose today to hear the word of God. आगे बढ़ने से पहले हमारे पास कुछ मोमेंट बच गए हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि अपने आँखों को परमेश्वर के वचन पे रखिए, उसकी प्रॉमिसेस पे रखिए, अपने विक्ट्री को कॉल फोर्थ करिए कि बिलीव दैट व्हेन यू प्रे गॉड इज़ गोइंग टू आंसर योर प्रेयर। जो भी प्रॉमिसेस ने परमेश्वर ने आपसे किया है, हर एक प्रॉमिस वो पूरा करेगा, आप अगर उस पर भरोसा करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट बिलीव। आपका हिस्सा और मेरा हिस्सा सिर्फ विश्वास करना है। काम करना परमेश्वर का काम है। आपका और हमारा काम सिर्फ विश्वास करना है। परमेश्वर का जो काम है वो चमत्कार करने का है और वो करता है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि चाहे हमारा सरकमस्टेंस कैसा भी हो, आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप परमेश्वर की वचन पे विश्वास करेंगे। चाहे घोर अंधकार से दुनिया गुजर रही हो, आपके जीवन में परमेश्वर उजाला लेके आ सकते हैं। फेथ कनेक्ट करता है आपको परमेश्वर की चमत्कार से। फेथ कनेक्ट करता है आपको परमेश्वर की चमत्कार से। इसीलिए रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 2 सेज वी हैव एक्सेस बाय फेथ इनटू द ग्रेस ऑफ गॉड। सो जैसे ग्रेस के लिए हमें एक्सेस मिलता है, वैसे ही फेथ से हम अपने मिरेकल तक हम एक्सेसिबल हो सकते हैं। सो 2 कोरिन्थियन 4:18 सेज जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं वो टेम्पोरल है, और जो चीज़ें हमें जो दिखाई देती है वो टेम्पोरल है, जो दिखाई नहीं देती वो टेम्पोरल नहीं है। यानी कि आपकी विश्वास के आँखों को आप खोलें और देखें। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने पास्टर्स की हेल्प करने के लिए एक फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम शुरू किया है फ्राइडे इवनिंग में, और 3 महीने का प्रोग्राम है जिसमें हम पास्टर्स की मदद करना चाहते हैं कि वो अगर टायर्ड हैं, अगर वो परेशानी से होके गुजर रहे हैं तो हम उनका साथ देना चाहते हैं, उनको मिनिस्ट्री में मदद करना चाहते हैं। अगर आप हमें सुन रहे हैं और आपके दिल में ये आवाज़ आती है, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। और 3 महीने में ये कोर्स में आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है और हम आपके साथ खड़े रहते हैं आपके मिनिस्ट्री के लिए। और इसमें हमें क्या फ़ायदा है, हम 2 तो दिया जाएगा, तो हम आपको सपोर्ट देना चाहते हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में भी आशीष ला सके, जैसे वो आपके जीवन में हमारे ज़रिए से आशीष लाना चाहता है। चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमने आज सुना कि स्पिरिट ऑफ फेथ की वजह से हम वो हर इम्पॉसिबल प्रेयर के आंसर को पा सकते हैं। तो आज हम अब्राहमिक फेथ हमारे ऑडियंस के ऊपर बोलते हैं। जिस किसी ने आज मेरी आवाज़ को सुना है परमेश्वर, उनके जीवन में आप अब्राहमिक फेथ दीजिए और उनको ये सक्सेस आप ग्रांट करिए ताकि वो जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनको वो प्रार्थना का उत्तर मिले। वो डगमगाए ना, वो घबराए ना, और सिर्फ विश्वास का सहारा लें। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज़ गॉड विदाउट फेथ। तो फेथ में बने रहें और हर एक प्रार्थना का उत्तर पाते रहें। I bless everybody who is watching. May the Lord bless you, make His face to shine upon you, give you peace and keep you safe all the days of your life. May you shine like the sun in this dark world, and wherever you go, you expel the darkness.
परमेश्वर की आशीष आपके घर में, आपकी बांड्स में, आपके अकाउंट में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बिजनेस में और जॉब में बने रहे। यीशु से हमारी यही दुआ है। गॉड ब्लेस यू अंटिल आई सी यू अगेन। स्टे एनकरेज्ड, डू गुड एंड नेवर गिव अप। गॉड ब्लेस यू। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.